हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय 9th क्लास। मैं हूं मिनी गुप्ता। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें फैक्टराइज करना है। अगेन हमें आइडेंटिटीज का यूज करना है। तो फर्स्ट पार्ट हमें गिवन कर रखा है 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² प्लस 6ab²। तो आप ध्यान से देखिए ये पूरी इक्वेशन, इसको देखते ही लग रहा है कि हमें आइडेंटिटीज कौन सी यूज करनी है। तो अगेन हमें वही आइडेंटिटीज यूज करनी है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में यूज करी थी। x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू x³ प्लस y³ प्लस 3xy ब्रैकेट पे लिखेंगे x प्लस वाई। अभी आपको बताती हूँ कि मैंने कैसे पहचाना कि यही वाली आइडेंटिटीज यूज होगी। ठीक है, अगर आप इधर वाला पार्ट देखेंगे x³ प्लस y³ प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई, ये आपका बिल्कुल मैच कर रहा है 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² b प्लस 6ab² से। कैसे कर रहा है मैं अभी आपको कंपेयर करके बताती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम x³ से कंपेयर करेंगे। तो 8a³ को हम x³ की फॉर्म में बनाएंगे। ये 8a³ को हमने बनाया 2a का होल क्यूब। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू पता चल गई, x इज इक्वल टू 2a। b³ मतलब y की वैल्यू पता चल गई, y इज इक्वल टू b प्लस 3xy। तो 3 इंटू x के प्लेस पे रखेंगे 2a और y के प्लेस पे रखेंगे b और ब्रैकेट में x प्लस वाई, तो 2a प्लस b। अब आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब आप इस पूरी इक्वेशन को खोलेंगे तो आपको यही वाली सेम इक्वेशन मिलेगी जो आपकी क्वेश्चन में दे रखी है। नहीं विश्वास हो रहा तो मैं आपको करके रफली बता देती हूँ। 2a³ का आपको खोल के देखेंगे 8a³ प्लस b³, 3 की मल्टीप्लाई 2a और b से करेंगे, 3 2 6ab ब्रैकेट में चला था 2a प्लस b। अब बाकी को एज इट इज उतारेंगे और 6ab की मल्टीप्लाई हम 2a से करेंगे तो 6 2 12a² b और 6ab की मल्टीप्लाई हम b से करेंगे तो क्या आएगा प्लस 6ab²। अब आप पूरा मैच कर लीजिए, ये पूरा इक्वेशन हमारा मैच कर रहा है क्वेश्चन से। ठीक, तो मैं आपको ये रफली बताना चाहती थी कि ये पूरी इक्वेशन आपकी इस इक्वेशन से मैच कर रही है। तो ये दोनों लाइन आपको सॉल्यूशन में नहीं लिखनी है, आपको सीधे ये लिखना है कि हम इस पूरे फॉर्म को हम क्या लिखते थे, x प्लस वाई का होल क्यूब लिखते। तो इस फॉर्म को हम क्या लिखेंगे, x के प्लेस पे 2a रखेंगे, y के प्लेस पे b रखेंगे, तो 2a प्लस b का होल क्यूब। तो ये हमारा आंसर है, सिर्फ 2 लाइन में हमारा आंसर आ गया है। ठीक, इसी तरीके से हम सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट को भी हम कंपेयर करेंगे x³ प्लस y³ प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई से। तो x³ के फॉर्म में बना लेंगे 2a का होल क्यूब। चूंकि यहाँ पर माइनस है और दे रखा है तो हम राइट तो करेंगे प्लस, लेकिन y की वैल्यू हमारी किस में चली जाएगी, माइनस में। तो माइनस का b³, तो यहाँ से y की वैल्यू पता चल गई हमारी माइनस b प्लस 3xy। तो 3 इंटू x के प्लेस पे रखेंगे 2a और y के प्लेस पे रखेंगे माइनस का b और ब्रैकेट में रखेंगे x प्लस वाई मतलब 2a, x के प्लेस पे रखेंगे 2a और प्लस y के प्लेस पे रखेंगे ब्रैकेट में माइनस का b। अब मैं आपको इसे ओपन करके दिखाती हूँ, आपको यही सेम क्वेश्चन मिलने वाला है। ठीक है, रफली। तो 2a का क्यूब आप जानते हैं क्या होता है, 8a³ होता है, प्लस माइनस की पावर क्या है, 3 है। तो मैंने आपको बताया था अगर माइनस की पावर अगर ऑड है तो क्या आता है, माइनस आता है, और माइनस की पावर अगर इवन है तो प्लस आता है। यहाँ पर माइनस की पावर क्या है, 3 है, मतलब ऑड पावर है, तो क्या आएगा, माइनस आएगा। तो माइनस का b³, अब प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। 3 2 6ab और ब्रैकेट में हमारा चला था 2a प्लस माइनस माइनस ab। ठीक है, 8a³ माइनस b³ माइनस 6ab की मल्टीप्लाई करेंगे 2a से, तो 6 2 12a² b और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो 6ab की मल्टीप्लाई करेंगे b से, तो 6ab²। ठीक है, अब आप पूरा इक्वेशन मैच करके देख लीजिए, पूरी इक्वेशन हमारी क्या मिली, हमारी सेम हमारी क्वेश्चन से मैच कर रही है। तो मैंने आपको ये रफली करके दिखाया था। अब हम इसको रफ करेंगे बाकी दोनों लाइन। अब आप ध्यान से देखिए, इस पार्ट को हम क्या, आइडेंटिटीज को हम किस में लिखते थे, x प्लस वाई के होल क्यूब में लिखते थे, इस फॉर्म में। ठीक है, तो हम इसको इस फॉर्म में बनाएंगे। तो x के प्लेस पे रखेंगे 2a और y के प्लेस पे रखेंगे माइनस b का होल क्यूब। तो 2a प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस माइनस b का होल क्यूब। ये हमारा आंसर है। ठीक है, इसी तरीके से अगेन हम थर्ड पार्ट करेंगे सेम आइडेंटिटीज का यूज करके। तो हम इसको बनाएंगे इस फॉर्म में। तो 27 को हमने बनाया 3 का क्यूब। ठीक है, अब हमारा माइनस चल रहा है तो इसका मतलब क्या है, आइडेंटिटीज में प्लस है लेकिन हम प्लस लिखेंगे, लेकिन माइनस चला तो इसका मतलब हमारी जो b की वैल्यू है वो माइनस में है। तो माइनस 5a का होल क्यूब। यहाँ पे y की वैल्यू पता चल गई माइनस 5a, मैंने माइनस लिखा नहीं, आप राइट कर लीजिएगा, y इज इक्वल टू माइनस 5a। अब मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ, माइनस 5a का होल क्यूब आप खोलेंगे तो यहाँ पर 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होगा। 5 की आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 5 से 25 और 25 5 से कितना होगा, 125 और a का क्यूब हो गया। क्योंकि यहाँ पर क्या है, ब्रैकेट में पावर
क्या चल रही है, माइनस की 3 चल रही है, ऑड पावर चल रही है, तो क्या आएगा हमारा माइनस आएगा। तो आप देखिए सेम मैच कर रहा है, 1 माइनस के 125 ए क्यूब आ गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। प्लस 3xy मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, प्लस 3 इंटू एक्स के प्लेस पे रखा है 3, वाई के प्लेस पे रख दिया माइनस के 5a, ब्रैकेट में चल रहा था x प्लस वाई, तो x के प्लेस पे रख दिया 3 प्लस वाई के प्लेस पे माइनस 5a लिख दिया। और अब आप इसको रफली खोल के देखिएगा, यही सेम इक्वेशन ऊपर वाली आएगी। मैंने आपको 2 क्वेश्चन में करके दिखा दिया, ये वाला आप खुद करिएगा। यहाँ पर अब इस फॉर्म को हम क्या लिखते हैं, एक्स प्लस वाई के होल क्यूब में लिखते हैं, तो यहाँ पर इस फॉर्म को हम क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वाई के होल क्यूब में, तो 3 प्लस ब्रैकेट में रखेंगे वाई के प्लेस में माइनस 5a का होल क्यूब, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 3 माइनस 5a का होल क्यूब, ये हमारा आंसर है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है। बाकी पार्ट्स हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो में पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।